हुनर सड़कों पर तमाशा दिखाता है, हुनर सड़कों पर तमाशा दिखाता है और किस्मत महलों में राज करती है, किस्मत महलों में राज करती है। हाय स्टूडेंट्स, आ गए आपके फिर राहुल सर अपने सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, लेक्चर बाय लेक्चर आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज उस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए प्रथम कोटि की अभिक्रिया से ही संबंधित मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूं और प्रथम कोटि अभिक्रिया के कॉन्सेप्ट की दृष्टि से यह अंतिम लेक्चर है। इसके बाद इसके कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए जाएंगे। आइए देखो भाई, हमने लिख दिया और टॉपिक गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक। गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। बात समझ में आई? आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निगमित किए हो भाई। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आप वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे निगमित करोगे। क्लियर स्टूडेंट? तो जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक डिस्क्रिप्शन के लिंक मिलेगा, वहां जाकर के देख लीजिएगा, तब बखूबी बेहतर समझ में आएगा। इसलिए कहता हूं कि पिछली वीडियो देखा रहा करिए, क्योंकि आगे की वीडियो तब बेहतर समझ में आ जाएगी। क्लियर? चलिए अब हम आपको बताते हैं भाई। बताना क्या है, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है और यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केवल वीडियो में अंत तक बने रखिएगा, एकदम बने रहिएगा अंत तक, तब आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलो भाई मान लेते हैं एक गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया इस प्रकार है। ए अंडरगो चेंज इनटू बी प्लस सी। ए गैस है, बी और सी में डिसोसिएट हो जा रही है, टूट जा रही है। ए हमने मान रखा है। ए गैस अवस्था में, बी भी गैस अवस्था में और सी जो है ए भी गैस अवस्था में। गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मतलब ऐसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया भाई जब ही सभी अभिकारक और उत्पाद गैस अवस्था में होते हैं। ए भी गैस अवस्था में, बी भी गैस अवस्था में, सी भी गैस अवस्था में। तो यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की हमने माना है और वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक होगा और उत्पाद सब के सब गैस प्रावस्था में होंगे, उनको आप कह देते हैं गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया। क्लियर? चलो भाई अब आप समझ गए। तो जब आप समझ गए तो अब मैं आगे की बात बताने जा रहा हूं। ए बदल रहा है बी प्लस सी में, सब गैस हैं, मान लेते हैं, माना ए का प्रारंभिक दाब, ए मतलब गैस का प्रारंभिक दाब, इसका प्रारंभिक दाब मान लेता हूं भाई पी आई। पी फॉर प्रेशर, आई फॉर इनिशियल प्रेशर यानी प्रारंभिक दाब, व या तथा ए कामा बी व सी। ए बी और सी के जो आंशिक दाब हैं, आंशिक दाब क्रमशः पी ए कामा पी बी कामा पी सी है और इसका जो कुल दाब है टी समय पर तथा कुल दाब टी समय पर मान लेते हैं पीटी है, टोटल प्रेशर। बात समझ में आई? आपको क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? आपको भाई पढ़ना है कि गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक। तो हमने कहा कि गैसीय प्रथम कोटि अभिक्रिया का मतलब अभिक्रिया प्रथम कोटि की होगी और सभी अभिकारक और उत्पाद गैस अवस्था में होंगे। तो ए अभिकारक रिएक्टेंट गैस स्टेट, गैसियस स्टेट में, बी और सी भी गैसियस स्टेट में। हमने माना है कि ए का प्रारंभिक दाब भाई पी आई है,
और ए और बी सी जो गैस है इनका जो आंशिक दाब है वो पी ए पी बी और पी सी और कुल दाब पी टी है। तो भाई थोड़ा सा मैं जिक्र आपको करता हूँ कि आंशिक दाब का मतलब क्या। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, इसमें अगर तीन गैस ए बी और सी भरी गई हैं, अगर ताप स्थिर होता है तो इस अवस्था में इन गैसों द्वारा डाला गया कुल दाब जो होता है वह हमने क्या दिखा दिया, पीटी। और इस अवस्था में अकेले एक गैस जो दाब डालती है यानी एक गैस का दाब वह इसका आंशिक दाब होगा। क्लियर? यानी किसी गैसीय मिश्रण में किसी एक गैस के द्वारा जो दाब डाला जाता है उसको आंशिक दाब कहते हैं। और सभी के जब दाबों को अलग अलग जोड़ देंगे तो उसका कुल दाब हो जाएगा। यह डाल्टन का आंशिक दाब का नियम बताता है, इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर टोटल पीटी आप निकालोगे कुल प्रेशर, तो ए का दाब पी ए प्रेशर ऑफ ए प्लस बी का दाब पी बी प्लस सी का दाब पी सी, यह कुल दाब पी ए पी बी और पी सी के योगफल के बराबर होगा। यह गैसीय मिश्रण है, तीन गैसें हैं लेकिन गैसें आपस में क्रिया करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो ए बी सी तीन गैसों का मिश्रण, इस अवस्था में अकेले एक गैस जो दाब डालेगी वह उसका आंशिक दाब होगा। बात समझ में आई? तो पी ए का आंशिक दाब, पी बी का आंशिक दाब, पी सी का आंशिक दाब। और जब आप टोटल प्रेशर गैस के द्वारा डाला गया कुल दाब निकालोगे भाई, तो सभी के दाबों को अलग अलग जोड़ दीजिए। ऐसा आप डाल्टन के नियम में पढ़े हैं, डाल्टन का गैसीय नियम। बात समझ में आई? चलो अब ये तो समझाने के लिए हमने बताया। अब तो हमने मान रखा भैया कि ए का प्रारंभिक दाब पी आई, ए बी सी के आंशिक दाब क्रम से पी ए पी बी और पी सी हैं, और टी समय पर जो भाई कुल दाब है वह कितना है, पी टी है। चलिए एक बार फिर से रिएक्शन को लिख लेते हैं। ए गैस अवस्था में अंडरगो चेंज इनटू बी गैस अवस्था में प्लस सी गैस अवस्था में। ध्यान से समझिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा तब समझेंगे। तो अब देखो भाई T बराबर 0 पर इसका जो दाब है पी आई है। क्लियर? तो यह टूटी नहीं है गैस, तो इसका 0 वायुमंडल होगा, इसका भी 0 वायुमंडल होगा। दाब का मात्रक वायुमंडल में है, जानिएगा। पी आई वायुमंडल, 0 वायुमंडल और 0 वायुमंडल। टी समय पर यानी टी बराबर टी पर, अब देखो अगर यह यक्स हो जाए, यह यक्स वायुमंडल हो जाए तो ये होगा पी आई माइनस यक्स। अब आप सोचोगे ये पी आई माइनस यक्स कैसे हुआ, तो गौर करिएगा, समीकरण को पढ़ना सीखिए। यहाँ देखिए समीकरण का मतलब ए बदला बी और सी में, तो ए के पहले मतलब एक मोल ए अगर टूटेगा तो एक मोल बी और एक मोल सी देगा। ये समीकरण बता रहा है, एक मोल ए टूट करके एक मोल ए और एक मोल बी देगा। क्लियर? तो अब यक्स मोल जब एक कम होगा, क्योंकि जब अभिक्रिया शुरू होगी तो ए का दाब कम होगा और बी और सी उत्पाद हैं तो इनके दाब बढ़ेंगे। तो जब ए यक्स कम होगा तो बी का यक्स वृद्धि होगी और सी में भी यक्स वायुमंडल की वृद्धि होगी। यानी टी समय बाद इसके दाब में यक्स की वृद्धि होती, यक्स वायुमंडल की, सी में भी यक्स वायुमंडल की, तो इसकी कमी माइनस यक्स, केवल यक्स की कमी होगी, क्योंकि एक मोल या एक वायुमंडल जब कम हो रहा है तो इसका एक और इसका एक बन रहा है, तो यक्स कम होगा तो दोनों का यक्स यक्स बनेगा, क्योंकि इसका एक जब कम हो रहा था तो एक एक बन रहा था, यक्स कम होगा तो यक्स यक्स बनेगा। क्लियर? समझ में आई बात? चलिए, तो पी आई माइनस यक्स ए टी समय पर क्या होगा, ए का दाब पी आई माइनस यक्स। अब देखो भाई यहाँ टी समय पी आई तो इनिशियल प्रेशर है, प्रारंभिक दाब है। उसके बाद आपको हम बताएं कि पी आई क्या है,
प्रारंभिक दाब। ठीक भाई, पीए, पीबी व पीसी क्रमशः ए कामा बी व सी के आंशिक दाब हैं, आंशिक दाब हैं। समझ गए मेरी बात। अब हमने कहा जब डाल्टन के नियम से कुल दाब निकालोगे, कुल दाब पीटी बराबर भाई पीटी, कुल दाब पीटी। तो जब कुल दाब पीटी निकालेंगे तो तीनों के दाबों को जोड़ दीजिए, पीए, हाँ बताओ भाई, पीबी प्लस, और फिर क्या होगा प्लस पीसी। ठीक है, अब पीटी निकालोगे तो पीटी बराबर पीए का मान, यहां से ए का आंशिक दाब अब बच रहा टी समय पर, पी आई माइनस यक्स, और यहां लिख भी सकते हैं, ये हो जाएगा पी ए बराबर पी आई माइनस यक्स, पी बी बराबर यक्स मात्रक वायुमंडल है, और पी सी बराबर भी यक्स। क्लियर भाई, पूरे दाब का मात्रक वायुमंडल है, तो यक्स प्लस यक्स पीबी और प्लस पीसी भी यक्स, हमने वैल्यू रखा है केवल, यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, एक यक्स, पी आई को इधर कर दीजिए, तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, पीटी बराबर पी आई माइनस नहीं है प्लस यक्स। ठीक, अब यक्स की वैल्यू आप अगर निकालोगे तो विच इम्प्लाइज दैट यक्स इक्वल क्या हो जाएगा, पीटी, पी आई को इधर भेज दीजिए, तो पीटी माइनस पी आई, ये वैल्यू आई यक्स की। ठीक, अब यहाँ जो पी ए पी आई माइनस यक्स है, तो यक्स की जगह पे आप रख दीजिए पीटी माइनस पी आई, क्या रख देना, ए है पीटी और ए माइनस पी आई। ठीक, अब पी ए निकालोगे, पी ए बराबर क्या भाई, पी आई माइनस यक्स है, तो यक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो पी ए बराबर हो जाएगा पी आई माइनस यक्स की वैल्यू पी टी माइनस पी आई। क्लियर, अब माइनस का अंदर गुणा कर दीजिए, तो यहां लिख दे रहा हूं पी ए इक्वल पी टी, ठीक है, सॉरी पी टी नहीं, पी आई है, पी आई माइनस पी टी, और ये माइनस गुणा करेगा हो जाएगा प्लस पी आई। अब आ जाएगा पी ए इक्वल पी आई जोड़ देंगे 2 पी आई, और ए पी टी है माइनस पी टी, ये आ गया आपका पी ए का मान। अब प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए आप पढ़े हो भाई कि K1 बराबर होता है 2.303 बटे टी log बेस 10 R0 बटे RT। टी समय है, R0 अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, और RT अभिकारक की टी समय पर सांद्रता है। क्लियर, अब यहाँ गैसीय अभिक्रिया है तो सांद्रता रिप्लेस हो जाएगी दाब के दौरान, क्योंकि मोलर सांद्रता जो है वह समानुपाती होती है दाब के, मोलर सांद्रता समानुपाती है दाब के, तो R0 रिप्लेस हो जाएगा किसके द्वारा, पी आई यानी इनिशियल प्रेशर, R0 रिप्लेस हो जाएगा पी आई के द्वारा, क्योंकि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक का प्रारंभिक दाब। ठीक, और RT जो टी समय पर सांद्रता है वह रिप्लेस हो जाएगी
पीए के द्वारा, इसका जो दाब है पीए, और आप पीए की वैल्यू निकाले हैं या लिख सकते हैं आरटी रिप्लेस होगा किसके द्वारा, 2PI माइनस पीटी के द्वारा। ठीक है, बात समझ गए। अब इसको मिटा देते हैं, हेडिंग को, हेडिंग तो आप लिख लिए होंगे और यही लिख देंगे। चलो भाई, उसके बाद यहाँ आ जाइए, बात समझ रहे हो भाई। चलिए, तो आप जानते हैं इसको कुछ व्यंजक एक मान लीजिए, समीकरण 1, तो अब आपको मिलेगा K1 बराबर 2.303 बटे T log बेस 10। अब देखो R0 की जगह PI, क्योंकि अब दाब के पद में है, यहाँ अभिक्रिया गैसीय है, PI बटे PA यानी T समय पर दाब, क्या निकालें, 2PI माइनस PT, तो 2PI माइनस PT। ये रहा गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। R0 प्रारंभिक सांद्रता थी, तो यहाँ प्रारंभिक दाब PI आ गया। अब T समय पर दाब जो हमने निकाला है 2PI माइनस PT, यानी अगर कुल दाब पता होगा, पूरा गैसीय मिश्रण का दाब और अभिकारक का प्रारंभिक दाब पता होगा, समय पता होगी, तो इसके वेग स्थिरांक की गणना कर सकते हो, या समय निकाली हो तो K दिया रहेगा। क्लियर, एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। गैसीय अभिक्रिया में सभी अभिकारक और उत्पाद गैस अवस्था में होते हैं। गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, हमने मान लिया A B प्लस C में टूट रहा है, सब गैस अवस्था में माना है। A का प्रारंभिक दाब PI और जो A B C के आंशिक दाब हैं PA PB और PC हैं। कुल दाब PT है। आंशिक दाब का मतलब किसी मिश्रण में एक गैस के द्वारा डाला गया था उसका आंशिक दाब होता है। कुल दाब मतलब सभी दाबों का योगफल। तो A बदल रहा है B प्लस C में, एक ऐसी अभिक्रिया है। जब T बराबर 0 मतलब जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, इसका प्रारंभिक दाब PI था, इनके अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो 0 थे। जब अभिक्रिया शुरू हुई तो इसके दाब में यक्स और यक्स वायुमंडल की वृद्धि हो गई, तो इसमें यक्स की कमी होगी, क्योंकि एक जब ये टूटता है तो एक मोल इसका, या कह लीजिए एक वायुमंडल इसका बढ़ता है, एक वायुमंडल इसका बढ़ता है। तो जब यक्स वायुमंडल एक कम होगा तो यक्स वायुमंडल इसका बढ़ेगा और यक्स वायुमंडल इसका बढ़ेगा। समीकरण पढ़ना सीख लीजिए। अब T समय पर जब दाब निकालेंगे तो PI माइनस यक्स और इसका यक्स, C का भी यक्स। क्लियर, PI माइनस यक्स इस नाते लिखा क्योंकि एक मोल एक टूट रहा है, तो भैया एक मोल, या अगर गैसी नहीं रहता तो एक मोल B और एक मोल C मिलता। अब यह गैसी है तो एक वायुमंडल जब एक कम होगा तो यह एक वायुमंडल बढ़ेगा, यह भी एक वायुमंडल बढ़ेगा। जब यह यक्स वायुमंडल कम होगा तो यह यक्स वायुमंडल बढ़ेगा और यह भी यक्स वायुमंडल बढ़ जाएगा। क्लियर, चलिए, तो यह PI माइनस यक्स, यह यक्स, यह यक्स। PI प्रारंभिक दाब है, PA PB PC क्रमशः A और B C के आंशिक दाब है। तो PA बराबर लिख सकते हैं PI माइनस यक्स, PB यक्स और PC यक्स वायुमंडल है। क्लियर, अब डाल्टन के नियम से लिख सकते हैं, डाल्टन के नियम से कुल दाब निकालेंगे तो PT बराबर PA प्लस PB प्लस PC, यही होगा। तो PT बराबर PA का मान हमने रखा PI माइनस यक्स, PB का मान यक्स, PC का मान यक्स, यक्स यक्स कैंसिल, बचा PT बराबर PI प्लस यक्स। अब यक्स की वैल्यू निकाल दिया तो आ गई PT माइनस PI। क्लियर, अब जो T समय पे दाब बच रहा है उसको हमने PA को निकाला तो PI माइनस यक्स था, यक्स की जगह यक्स का मान रखा तो PA बराबर PI माइनस PT माइनस PI, माइनस का अंदर गुणा कर दिया, PA बराबर PI माइनस PT प्लस PI, PI 2PI हो गया माइनस PT। ठीक, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का व्यंजक पढ़े हैं, K1 बराबर 2.303 बटे T log बेस 10 R0 बटे RT, एक समीकरण मान लिया।
अब इसमें दाब नहीं, दाब होगा भाई, सांद्रता नहीं होगी, क्योंकि अभिक्रिया गैसीय है। गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निर्मित किया जा रहा है, तो सांद्रता समानुपाती दाब की होती है। अब जहाँ जहाँ सांद्रता थी वहाँ दाब रखा जाएगा। तो R0 प्रारंभिक सांद्रता थी, उसकी जगह प्रारंभिक दाब PI रखा जाएगा। RT T समय पर दाब था, तो यहाँ T समय पर दाब PA था, बचा हुआ दाब यहाँ PA का बचा हुआ दाब T समय पर, और PA को हमने निकाला है 2PI माइनस PT, तो RT की जगह रख देंगे 2PI माइनस PT। और ये समीकरण पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा कहाँ से आया भाई। तो K1 बराबर 2.303/T log बेस 10, तो R0 की जगह PI और RT की जगह 2PI माइनस PT। क्लियर स्टूडेंट्स? शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, इसको करिए शॉर्ट स्क्रीन, बहुत इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आ जाएगा। पिछले की वीडियो जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फैला दीजिए सारे मित्रों में। तो चलिए इसको मिटा देते हैं भाई। हाँ मिटाएं, अच्छा तो मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, कर लिए होंगे शॉर्ट स्क्रीन। तो ये रहा गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। जैसे हमने यह तो लिखा था, A गैस अवस्था में बदल रहा है B गैस अवस्था में प्लस C गैस अवस्था में। अब एक उदाहरण बता देता हूँ किस तरह की अभिक्रियाओं के लिए लागू होगा। NH3 हुआ, या कोई भी गैस प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो यह एक गैस जो है वह टूट जाएगी। जैसे आप ए लिखे थे N2O5, ये गैस है, ये टूटता था तो 2NO2, ये भी गैस है, प्लस हाफ O2, ये भी क्या है भैया, गैस है। ये गैसीय प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो अगर आंशिक दाब, कुल दाब दिया होगा और प्रारंभिक दाब दिया होगा, तो आप इसके K1 का मान निकाल सकते हैं, जो सूत्र अभी को हमने बताया उस सूत्र की सहायता से। तो A की जगह N2O5, B की जगह NO2 और C की जगह O2। क्लियर? अब बाकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया से संबंधित NCERT क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने बताएंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंच सके। तो एक बार फिर से आप सभी का सर्वोदय ग्रुप यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग और आपके इस स्नेह के लिए। अब आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।